जैसा कि मैं हमेशा से कहता हूँ, मैं एक गुरु हूँ। मेरा धर्म है कि सभी को सत्य की राह दिखाना और समाज में जोड़कर लोगों को आगे बढ़ाना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा समाज को तोड़ने का काम करते हैं। उनको उनके ही भाषा में जवाब देना भी अनिवार्य होता है। जैसा कि आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आप सोशल मीडिया आप देखे होंगे, एक वीडियो है शोएब जमाई का, जो AIMIM के नेता है। वो कहते हैं कि देशभक्ति, इस समय युद्ध का माहौल है। इस समय अगर बलिदान का मौका सबको मिलना चाहिए। सबका भी एक कैंप मैं चाहता हूं कि चाहिए, बजरंग उनको दल, VHP विशेष अधिकार मिलना और चाहिए RSS देशभक्ति चलाने का, इनके लिए दिखाने अलग का। से कैंप लगाया जाए ताकि इनको सही बॉर्डर पे बात है, भेजने की मिलना व्यवस्था चाहिए। पहले किया जाए। मुझे लगता है इनको इनका हक ज्यादा उसी है। प्रकार एक नेता जो लीडर होता है, उसका काम होता है कि सबसे आगे चल के देश का प्रतिनिधित्व करे। उसके हिसाब से नेताओं का भी कैंप लगना चाहिए और नेता को सबसे आगे होना चाहिए, तो इनका भी लगाना चाहिए। और इन्हीं से जब पूछा जाता है कि इनके लिए देश पहले का संविधान या कुरान? कुरान पहले है तो कुरान कहते हैं। और यही प्रश्न जब प्रेमानंद देश की जब बात आएगी तो वहाँ जनता तिलक दूसरे नंबर में, पहले हम खड़े मिलेंगे, क्योंकि इसी देश में रहकर हम भगवत अर्चना कर रहे हैं, इसी देश में रहकर हम भगवत आराधना कर रहे हैं, इसी देश की मिट्टी। ऐसा जब मौका मिलेगा, तिरंगे के नीचे एक सन्यासी होने के बाद तिरंगे के नीचे खड़े मिलेंगे सर कटाने के लिए। और ऐसी विषम परिस्थितियों में ऐसे मूर्खों को एक क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए। इनको बलिदान नहीं पता है, क्रांतिकारी की सोच नहीं, या क्रांतिकारी ये जानते नहीं। एक समय था कि जब भगत सिंह की बात होती थी तो कहते थे, जीने के दिन तो बहुत है मगर जान देने की रित रोज आती नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में दूसरों को नहीं भेजा जाता, वो कायर होते हैं। ऐसे परिस्थिति में खुद बलिदान देने का समय होता है। तो ये जो कह रहे हैं ना कि उनको भेजना चाहिए, इनको ये कहना था कि मेरा क्या दायित्व है। और बात करें युद्ध करने की, देश की सेवा कई प्रकार से की जाती है। जो युद्ध में निपुण है सैनिक, वो युद्ध करेंगे। और मैं ये भी कहता हूँ, अभी कभी अगर देश को जरूरत पड़ी तो जो ये हमारे हिंदू संगठन है, इनको अर्धसैनिक जैसा ट्रेनिंग प्राप्त है। अगर देश आह्वान करेगा जरूर वहाँ जाएंगे और किए भी हैं विषम परिस्थितियों में देश की सेवा। हाँ, इनका अभी वॉलेंटियर की तरह यूज किया जा सकता है। देश के अंदर रख रखाव किसी कोई प्रॉब्लम होती तो ये जिम्मेदारी इनकी दी जा सकती है, और नहीं दी जाती फिर भी करते। विपत्तियों में ऐसा देखा गया है। और हमारे हिंदू संगठन का एक बार नाम लीजिए और अपने मुस्लिम संगठनों का नाम लेके देखिए, पब्लिक की क्या सोच रहती है, कितना विश्वास मिलता है, क्या गलती है आपकी। इस परिस्थिति में हमें ये होना चाहिए कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं उनके विचार एक दूसरे से अलग हैं, पक्ष विपक्ष की। उनको इस समय बीजेपी का सपोर्ट करना चाहिए ऐसे कदम में कि आतंकवाद, टेररिज्म का खात्मा करिए। हमारे विचार अलग हैं, लेकिन ऐसे मामले में हम एक साथ हैं। हमारे किसी चीज़ का देखने के, एनालिसिस करने का नजरिया है। हाँ, इसलिए आप आगे हैं क्योंकि जनता आप पर विश्वास जताई है। और आप बताइए कि क्योंकि जनता का विश्वास आप पर है, हमें कौन सी जिम्मेदारी देते हैं जो मैं देश में पूरा कर सकूं। और इसी प्रकार अगर हमसे ओपिनियन लिया जाए तो मैं ओपिनियन दूंगा अपना कि अगर देश को जरूरत पड़ी तो मैं हमेशा, मेरे अंदर लीडर स्वभाव रहा है, मैंने नेतृत्व किया है, तो मैं चाहूँगा कि अगर ऐसे मौका मुझे दिया जाए तो सबसे पहला फाइटिंग जेट जो हो उसमें मुझे बिठाया जाए और उसमें एटम बम रखे जाए, ताकि मैं दिखा सकूं। क्योंकि मैं उतना ट्रेंड नहीं हूँ कि उतने अच्छे से लड़ सकूं, लेकिन हाँ इतना काम करके जाऊं कि लोग याद रखें। और अगर थल सेना में युद्ध का मौका मिले तो मैं तो उतना ट्रेंड नहीं हूँ कि अच्छे से लड़ाई लड़ सकूं, लेकिन इतनी गोलियां लगनी चाहिए कि एक भी जगह खाली न हो, ताकि एहसास हो कितने सैनिकों का मैंने जान बचाया और वो सैनिक कितने लोगों की रक्षा करेंगे। ये होगा मेरा युद्ध का नेतृत्व। लेकिन अगर बुद्धिमानी से पूछा जाए तो मेरा नेतृत्व उस प्रकार होगा कि जैसा कि मैं हमेशा काम किया हूँ, मैं एक रिसर्च फील्ड से रहा हूँ, तो रिसर्च करा सकते हैं हमसे, वो बेटर कर सकता हूँ। या अगर देश को आवश्यकता है तो मैं केमिकल वार में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ, केमिकल वेपन्स बना सकता हूँ। और
मैं बताना चाहूँगा कि 14 रिसर्च पेपर इंटरनेशनल लेवल के मैंने पब्लिश किए हैं। उसके बाद इस फील्ड में केमिस्ट्री का तो अच्छा खासा नॉलेज रखा, उसका मैं देश के लिए, सेवा के लिए लगा सकता हूँ। और मेरा अब भी मानना है कि ज्ञान विज्ञान का प्रयोग विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए होना चाहिए। लेकिन ऐसे मूर्खों को समझाने के लिए दंड जरूरी होता है। तो उम्मीद करते हैं ऐसे मूर्खों को अगर कोई आएगा तो आप भी जवाब दे पाएंगे। इनको समझाइए, इनको न धर्म पता है, न नीति पता है, कुछ नहीं पता है, केवल मुंह उठा कुछ भी बोल देते हैं। इन धर्म पता होता तो पता होता स्वधर्म क्या होता है, राष्ट्र धर्म क्या होता है और शाश्वत धर्म क्या होता है। जब बात आती है राष्ट्र धर्म की, इंसान स्वधर्म को भूल कर राष्ट्र धर्म अपनाता है। अपने विचारों, अपने प्रॉस्पेक्टस का त्याग करके राष्ट्र के लिए क्या उचित है वो अपनाया जाता है। और ये इनके लिए राष्ट्र मतलब एक आशियाना होता है। जब पूछा जाता है इनको धर्म ऊपर क्यों है, राष्ट्र पीछे क्यों, तो बताते हैं रहने का आशियाना तो इंसान बदलता रहता है, कभी बदल सकता है। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। हमारे धर्म में मात्र भूमि का ऋण होता है, उसे चुकाना पड़ता है। क्योंकि अगर साइंटिफिकली भी आप सोचेंगे तो ये देखिए कि माता पिता पालन पोषण करते हैं, लेकिन जो नेचुरल रिसोर्स है, जो फ्री में मिल रहा है, एयर वाटर मिनरल्स, ये सब चीज़ें जो मिल रही है अपने देश से, उसका कर्ज कैसे उतरेगा? उसका कर्ज ऐसे उतरेगा जब उसके लिए हम बलिदान होंगे, उसके लिए त्याग करेंगे। तो हमारे ऋषि जो संन्यास ले लिए हैं कि उनसे इन सब चीज़ों से नहीं लेन देन है, उनके अंदर राष्ट्र धर्म इतना है। तो सबसे पहले धर्म समझिए, नीति समझिए, एक अच्छे पॉलिटिशियन बनिए। और ऐसी परिस्थितियों में दूसरे को आगे करने से अच्छा है कि लीडर है आप आगे होइए और दिखाइए क्या किया जा सकता है। ये होता है एक राजनेता। जय श्री राम।